आज चैप्टर फर्स्ट में संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R कर्ली ब्रैकेट a, b such that 1 plus ab greater than 0 तब सिद्ध करो कि दिया गया संबंध स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रमक नहीं है। तो हमें पहले स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य के लिए तो ये देखिए a, b जो बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तब 1 प्लस a मल्टीप्लाई b ग्रेटर देन 0। तो स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है? समुच्चय A का स्वयं के साथ, किसी भी समुच्चय का स्वयं के साथ संबंध। तो इसमें A के साथ जब A बिलोंग कर रहा है, a, b बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तब a, b बिलोंग करेगा संबंध R में। तब 1 प्लस a मल्टीप्लाई a ग्रेटर देन 0। तो 1 प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम किसी भी संख्या का, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कैसी भी संख्या हो, उसका अगर हम स्क्वायर करके एक में जोड़ेंगे तो वो 0 से बड़ी आएगी। तो ये हमारे लिए सत्य है। तो स्वतुल्य संबंध सत्य होता है। इसके बाद हम लोग सिद्ध करते हैं सममित के लिए। समित के लिए क्या होगा देखेंगे। इसकी कंडीशन होती है कि a, b बिलोंग कर रहा है R में, तब b, a b बिलोंग करेगा R में। ये तो होती है कि जो संबंध x का y के साथ है, यदि वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो वही संबंध समित संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि a, b बिलोंग कर रहा है R में, तब 1 प्लस a b ग्रेटर देन 0। और b, a बिलोंग कर रहा है R में, तब 1 प्लस b a ग्रेटर देन 0। अब देखिए 1 प्लस a b का मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ते हैं तो 0 से बड़ी आती है। तो वही तो ये लिखा है कि 1 प्लस b। अब हम 3 का 5 में गुणा करें या 5 का 3 में कर दें तो आंसर दोनों केस में 15 ही आएगा। तो ये हमारे लिए ये भी सत्य होता है। तो सममित भी सिद्ध होता है। अब हमारी बात संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या, संक्रमक की कंडीशन क्या होती है? जो संबंध x का y के साथ है तथा y का z के साथ है, यदि वही संबंध x का z के साथ हो जाए तो वह संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। a, b बिलोंग कर रहा है R में, तथा b, a, b, c बिलोंग कर रहा है R में, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए R में। a, b जब बिलोंग कर रहा है R में, तब क्या होता है 1 प्लस a b ग्रेटर देन है 0 से। तो b, c जो बिलोंग कर रहा है R में, तब 1 प्लस b c ग्रेटर देन 0। इसलिए a, c ग्रेटर देन है, मतलब a, c बिलोंग कर रहा है R में, तो 1 प्लस a c ग्रेटर देन है 0 से। अब देखते हैं कि यदि हमने a का मान लिया 2 है, b का मान लिया -3/2 है, तो यहाँ पे रख के देखते हैं
1 प्लस a का मान 2, b का -3/2 ग्रेटर देन 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 -3 -2, क्या -2 0 से बड़ा है? नहीं, वो छोटा आ रहा, तो ये कैसा हो गया? असत। तो इसका मतलब ये सत्य भी हो सकता है। सत्य कब होगा? जब दो ए और सी दोनों कैसे हो, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, दोनों। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो यह सत्य हो जाएगा। तो यह सिद्ध होता है कि ये संक्रमक जो संबंध है ये इसको फॉलो नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में संबंध कर्ली ब्रैकेट x, y सच दैट x माइनस y 3 से विभाज्य है, जहां x, y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो बताइए कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि यह स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रमक है, तभी ये तुल्यता संबंध होगा। तो इसमें हम पहले हमें क्या सिद्ध करना होगा? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि x, y बिलोंग कर रहा है R में, x, y बिलोंग कर रहा है R में, तब x भी बिलोंग करना चाहिए R में। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी है? x, y बिलोंग कर रहा है R में, x, y बिलोंग किसमें कर रहा है? R में। तब क्या है? x माइनस y 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। तो जब हम x, x लेंगे तो बिलोंग किसमें कर रहा है? R में। ये देखिए x किसमें बिलोंग कर रहा है? संबंध R में। तब x, तो क्या इसका x माइनस x क्या आ जाएगा? 0, 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आता है, तो 0 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न कैसा है? सत्य है, ये सत्य हो गया। तो स्वतुल्य संबंध के लिए सत्य हो गया। अब हम देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित के लिए पहले ये देखेंगे कि सममित के लिए कंडीशन क्या होती है। जो संबंध x का y के साथ है, यदि वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो वह संबंध सममित होता है। x, y यदि बिलोंग कर रहा है R में तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी गई है? x, y बिलोंग कर रहा है R में, मतलब संबंध में, तब x माइनस y 3 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। तो इसमें हम y, x भी बिलोंग किसमें कर रहा है? R में। तो हम जब इससे हम y माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस x, तो ये भी क्या होगा? 3 से विभाज्य। देखिए कैसे, माना यदि x बराबर हम 1 ले लें तो y बराबर 7, तो हमारे देखिए माइनस, पहले इसको हल करके देखते हैं कि यदि हम 1 से 7 घटाएंगे तब कितना आएगा? माइनस का 6, तो ये 3 से विभाज्य है। और यदि हम माइनस y का मान 7 माइनस 1 तब भी कितना आएगा? 6 माइनस का, तो भी ये सत्य है क्योंकि ये 3 से विभाज्य है, इसलिए ये भी जो सममित के लिए सत्य हो रहा है। ये भी अब हमको सिद्ध करना क्या है? संक्रमण के लिए और देखना है। संक्रमण के लिए, संक्रमण के लिए पहले देखेंगे कंडीशन क्या होती है कि जो संबंध x का y के साथ है तथा y का z के साथ है, यदि वही संबंध x का
z के साथ हो जाए तो वह संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। तो इसमें देखेंगे x, y बिलोंग कर रहा है R में तथा y, z बिलोंग कर रहा है R में, तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए R में। ये हमारी कंडीशन है संक्रमक के लिए, ठीक है। अब उसमें कहा क्या गया है x, y बिलोंग कर रहा है R में, तब x माइनस y 3 से विभाज्य है। फिर y माइनस z, y, z ये भी बिलोंग कर रहा है R में, तो y, z 3 से विभाज्य। तो अब x, z ये भी तो बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमको इन दोनों को क्या करें, जोड़ देंगे। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस y माइनस z इक्वल 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। तो क्या हो जाएगा, ये y से y खत्म, x माइनस z भी विभाज्य है किससे, 3 से, 3 से विभाज्य है, ये भी सत्य है। तो हमारी इसमें कंडीशन स्वतुल्य भी लगी, सममित के लिए भी सत्य है और संक्रमक के लिए भी सत्य है। तो ये संबंध जब इसमें तीनों कंडीशनें फॉलो हो रही हैं तो ये कैसा संबंध कहलाएगा, तुल्यता का संबंध। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समुच्चय A में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है। हमें तुल्यता संबंध परिभाषित करना है, तो तुल्यता संबंध के लिए हमें स्वतुल्य, सम्य और संक्रमक संबंध तीनों को परिभाषित करना होगा। तो पहला है हमारा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, समुच्चय कोई भी समुच्चय है उसका स्वयं के साथ संबंध। तो यदि x, y बिलोंग कर रहा है संबंध R में, समुच्चय संबंध R में, तब x भी बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ पे संबंध बताया गया कि बराबर है, तो कोई भी संख्या मान ले तो ये x क्या x के बराबर नहीं होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम 5 लें तो क्या संख्या 5 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, -3 के बराबर नहीं है, बराबर है। तो ये संबंध कैसा हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक, अब हम लोगों को किसके लिए देखना है, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, जो संबंध x का y के साथ है, यदि वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो वह सम्मित संबंध है। जो संबंध x, y बिलोंग कर रहा है R से, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R से, संबंध से। तो इसमें संबंध कैसा बताया गया, बराबर। तो जब x बराबर y है तो क्या y बराबर x नहीं होगा, क्योंकि 3 बराबर 5 है, तो 5 बराबर भी 3 होगा, 3 बराबर 5 बराबर 3, एक ही बात है, इधर लिखे या उधर लिखे। तो जब x बराबर y है तो y बराबर भी
x होगा। तो यह कथन यह भी यह लिख देंगे, अतः यह सममित है। इस सममित को भी फॉलो करना है। इसके बाद हमारी आती है संक्रमक के लिए। संक्रमक संक्रमक के लिए कंडीशन होती है कि जो संबंध x का y के साथ है तथा y का z के साथ है, यदि वही संबंध x का z के साथ हो जाए तो वह संक्रमक संबंध कहलाता है। तो x का y बिलोंग कर रहा है R से तथा y का z बिलोंग कर रहा है R से, तो x का z भी बिलोंग करना चाहिए R से, संबंध से। तो इसमें कंडीशन लगाई गई है कि x का y बिलोंग करेगा जब R से तो ये x बराबर y होगा, और जब y z बिलोंग करेगा R से तो y किसके बराबर होगा, z के, और जब x z बिलोंग करेगा R से तो फिर x बराबर z होगा। क्योंकि यदि हम किसी संख्या को ऐसे मान ले 5 बराबर 3 है, तो फिर ये 5 बराबर 3, जैसे ये x का मान 5 y का मान 3, तो फिर y बराबर z, मतलब y का 3 हो गया, x का मान लिया 6। तो जब x 5 बराबर 3 और 3 बराबर 6, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते 5 बराबर 6 है, 5 बराबर 6 मतलब x बराबर z हो जाएगा। तो ये भी कथन कैसा है, सत्य है। तो जब हमारी तीनों संबंध इससे सेटिस्फाइड है तो ये हमारा तुल्यता का संबंध है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 पर परिभाषित संबंध R कर्ली ब्रैकेट a b such that mod of a minus b एक सम संख्या है, तो यह तुल्यता संबंध होगा। तो हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध तभी होगा जब यह स्वतुल्य होगा, सममित होगा तथा संक्रमक होगा। तो इसके लिए हम पहले इसकी कंडीशन फॉलो करते हैं। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि a b बिलोंग कर रहा है R से तब a b बिलोंग करेगा R से। तो जब a b बिलोंग कर रहा था R से तब क्या हो रहा था, mod of a minus b एक सम संख्या आ रही थी, सम संख्या है। तो जब a b बिलोंग कर रहा है R से तो mod of a minus a क्या हो जाएगा, 0, और 0 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारे स्वतुल्य संबंध में परिभाषित हो रहा है, सत्य हो रहा है, क्योंकि 2 एक सम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए ये एक सम संख्या निकल रही है। तो ये हमारे स्वतुल्य के लिए सत्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए कंडीशन क्या होती है कि x a b यदि बिलोंग कर रहा है R में तो b बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। अब इसके लिए इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि a b बिलोंग कर रहा है R में तब mod of a minus b एक सम है, तो b माइनस a बिलोंग कर रहा है R से, तो इसमें हम माइनस एक कॉमन लेंगे, फिर क्या बचेगा, b माइनस a। जब a माइनस b कर रहे थे
तब सम संख्या आ गई। और b माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे ये भी क्या निकलेगी, एक सम संख्या। ये बताइए, क्योंकि मॉड के अंदर से, मॉड के दो मान होते हैं, देखिए मॉड के अंदर किसी भी संख्या के मॉड के अंदर हमेशा दो मान होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, और नेगेटिव कब होगा, जब x का मान 0 से कैसा हो, छोटा हो। तो जब मॉड के अंदर माइनस चिन्ह होता है, जैसे हमने माइनस के अंदर, मॉड के अंदर माइनस चिन्ह मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो ये वाला होगा, क्योंकि जो -3 है वो कैसा है, 0 से छोटा है, तो ये वाला लगेगा, तो माइनस बाहर रहेगा, और मॉड के अंदर क्या रहेगा, -3, मॉड -3। अब माइनस माइनस प्लस, हमेशा मॉड के अंदर चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, लेकिन मॉड जब हटेगा तो हमेशा सदैव प्लस का मान निकलेगा। इसलिए यहाँ पे एक ये सम संख्या निकलेगी, सम संख्या, तो ये भी सत्य हो रहा है। तो अब हम लोग स्वतुल्य के लिए देख चुके हैं, सममित के लिए देख चुके हैं। अब देखेंगे संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए क्या होगा, संक्रमक के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, जो x का y के साथ तथा y का z के साथ, यदि वही संबंध x का z के साथ हो जाए तो वही संबंध संक्रमक कहलाता है। तो a, b बिलोंग कर रहा है r से, संबंध r से, तथा b, c बिलोंग कर रहा है r से, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो a, b बिलोंग कर रहा है r से, तो मॉड a माइनस b का मान क्या आ रहा है, सम, फिर b माइनस b, c बिलोंग कर रहा है r से, तो b माइनस c का मान कैसा आ रहा है, सम, a, c भी बिलोंग किसमें कर रहा है, संबंध r में। तो इन, ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, a माइनस b प्लस b माइनस c, सम संख्या, दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या। तो सम b से b कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर a माइनस c क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो ये भी हमारा क्या है, सत्य होता है। तो जब तीनों कंडीशनें फॉलो हो रही हैं तो ये तुल्यता संबंध है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यदि a xy तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है जिसमें संबंध r इस प्रकार है कि r कर्ली ब्रैकेट L1, L2 such that L1 समांतर है L2 के, तो सिद्ध करो कि संबंध r तुल्यता संबंध है। तो हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध के लिए हमें स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक सिद्ध करने होंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें xy तल का मतलब क्या है। तो हमने ये चतुर्थांश हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हमारे हाई स्कूल में थे। तो इसमें जो ये पहला चतुर्थांश होता है, इसमें xy, ये xy तल होता है, ये x डैश y तल होता है, ये x डैश y डैश तल होता है, ये x y डैश तल होता है। तो हमें इसमें x y तल बताएगा, मतलब इसमें, ठीक है। तो हमें पहले स्वतुल्य के लिए सिद्ध करना है। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि किसी भी समुच्चय का स्वयं के साथ संबंध,
तो ए कामा बी यदि बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, तो ए कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर में। तो ये कह रहा है जब L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, तो L1 समांतर है L2 के। जब L1 कामा L1 बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, तो फिर L1 भी समांतर होगा L1 के। तो ये हमारा सत्य है, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के समांतर होती है, प्रत्येक समांतर संख्या स्वयं के भी समांतर होती है। ये हमारा स्वतुल्य के लिए तो सत्य हो गया। अब हम देखते हैं सममित के लिए। सममित सममित की क्या कंडीशन होती है? जो संबंध x का y के साथ है, यदि वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो वह सममित संबंध होता है। a कामा b बिलोंग कर रहा है R में, तो b कामा a भी बिलोंग करेगा R में। तो L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो जब L1 समांतर है L2 के, तो फिर L2 कामा L1 भी तो बिलोंग करेगा R से। तो फिर क्या हो जाएगा? L2 समांतर L1। तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। तो हमारा मतलब सममित के लिए भी ये सिद्ध हो रहा है। अब हमारा है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होती है कंडीशन? जो संबंध x का y के साथ तथा y का z के साथ है, यदि वही संबंध x का z के साथ हो जाए तो वह संक्रमक संबंध होता है। तो इसमें a कामा b बिलोंग कर रहा है R से तथा b कामा c बिलोंग कर रहा है R से, तो a कामा c भी बिलोंग करेगा R से। तो L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है R में, संबंध R में, तो L1 समांतर है L2 के। और फिर L2 कामा L3 बिलोंग कर रहा है R में, तो L2 समांतर होगा L3 के। इसलिए L1 L3 भी बिलोंग करेगा R में और L1 समांतर होगा L3 के, क्योंकि ये हमारी तीन रेखाएं हों L1 L2 और L3। अगर ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये वाली भी इसके समांतर होगी। ठीक, ये भी हमारा सत्य है। तो हमारी तीनों कंडीशनें सत्य हो रही हैं, तो इसके लिए ये तुल्यता संबंध है।